हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सपनों की उड़ान में आपका स्वागत है और आप हैं कनक मिश्रा के साथ में। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक प्रेरणादायक स्टोरी। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किन किन को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है, किन किन को पढ़ने का शौक़ है, किन किन को सुनने का शौक़ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। उसी खेत में उसने अंडे दिए। अंडे धीरे धीरे समय पर बड़े और उनसे बच्चे निकले। बच्चे बड़े हो ही रहे थे, उड़ने योग्य नहीं हुए थे कि तभी गेहूं की फसल पकने योग्य हो गई। अब सारस को चिंता सताने लगी कि बच्चे तो अभी उड़ने योग्य हुए नहीं हैं और किसान आएगा, अपने खेत काटेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस चिंता में वो परेशान रहने लगा। और एक दिन वह चारा चुनने जा ही रहा था कि वह अपने बच्चों से बोल कर गया कि बच्चों, अगर खेत के पास कोई भी आता है और कुछ बोलता है तो उसको याद रखना और हमें बताना। बच्चे बोले ठीक है। सारस चारा चुगने चला गया और शाम को किसान आया और वह घूर घूर कर खेत के पास इधर उधर देख रहा था। एक दो स्थान पर वह खड़ा होकर फसल को घूरता रहा और वह बोल रहा था कि अब फसल कटने योग्य हो गई है। वह आज ही गांव में जाकर मजदूरों से बोलेगा कि वह मेरा खेत कटवा दें, कटवाने का प्रबंध करें। सारस निश्चिंत होकर बोला कि अभी तुम लोग निश्चिंत रहो, अभी फसल नहीं कटेगा, तब 4-5 दिन में तुम लोग उड़ने योग्य हो जाओगे। कई दिन बीत गए। शाम को सारस जब दाना चुगकर आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। सारस ने पूछा क्या हुआ, तो बच्चे बोले कि आज किसान फिर आया था और वह बोल रहा था कि अब तो खेत खुद काटूंगा। गांव वाले बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम कल अपने भाइयों को भेजकर खेत को कटवाएंगे। सारस फिर बोला कि अभी तो देरी है, अभी कुछ देरी है, खेत कटने में काफ़ी टाइम है, तब तक तुम लोग उड़ने योग्य हो जाओगे। कई दिन बीत गया। सारस के बच्चे अब उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। सारस शाम को लौटकर जब आया तो बच्चे बोले कि किसान हमें फालतू में डराता है। आज वह फिर आया था कि अभी तो फसल कटेगा नहीं, आज वह फिर आया था और बोल रहा था कि अब मैं फसल अपनी खुद काटूंगा। मेरे भाई भी मेरा नहीं सुन रहे हैं, कल आऊँगा मैं फसल को काटूंगा। ये किसान हमें झूठ मूठ कर डराता रहता है। कल सवेरे मैं खुद आऊँगा और फसल को खुद काटूंगा। यह सुनकर सारस घबरा गया और वह बोला अभी शाम नहीं हुआ है, चलो हम लोग उड़कर कहीं दूर चलते हैं और दूसरे स्थान पर अपना बसेरा कर लेते हैं, कल तो खेत अवश्य ही कटेगा। बच्चे बोले यह कैसे, अभी तो खेत नहीं कटेगा। सारस ने कहा किसान जब तक दूसरों के भरोसे था, गांव वाले और भाइयों के भरोसे था, तब तक खेत कटने की कोई आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता है, लेकिन जो स्वयं के भरोसे रहता है उसका काम रुकता भी नहीं है। कल किसान आएगा और खेत को काट लेगा, तब तक हमें अपना दूसरी जगह प्रबंध कर लेना चाहिए। सारस अपने बच्चों को लेकर उसी समय दूसरे स्थान पर चला गया। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।